हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को 11 दिसंबर के दिन 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर राज्य सरकार धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में जश्न मनाने जा रही है। राज्य सरकार ने जश्न में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया है। लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जरा भी लज्जा होगी तो वे इस जश्न में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वहीं जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने मंगलवार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर कहा कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरने के बावजूद सुक्खू सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान सराहनीय कार्य किया है। 1 साल के अंदर सरकार ने 3 गारंटियों को पूरा किया है। पहले कैबिनेट में ओपीएस की बहाली की गई और युवाओं के लिए 680 करोड़ के स्टार्टअप योजना प्रदेश में लाई गई। तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई है और जबकि आपदा के समय में विपक्ष ने केवल राजनीति ही की है और प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली मदद में रोड़ा अटकाया है। 11 दिसंबर को वर्तमान प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल 1 साल का पूर्ण होने जा रहा है और आपने भी देखा होगा कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शुरू में कही थी और आज 1 वर्ष का जो समय होने जा रहा है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप से दिख रहा है। और जो जिस तरह से शुरुआत सरकार की हुई और आपने देखा कि जो वो सरकार जिसको विरासत में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो विरासत में मिला हो और उसके बाद अचानक आई प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को सहना पड़ा हो, तो ये जो राशि बनती है ये राशि 1 लाख करोड़ से ऊपर की बनती है। और ये निराशाजनक जो रहा प्रदेशवासियों के लिए कि विपक्ष की जो भूमिका थी, विपक्ष ने राजनीति करी। पूरा प्रदेश जो है प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कार्य में खुद नेतृत्व कर रहे थे और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एमएलए जो थे वो अपने क्षेत्रों में इस राहत कार्य में लगे हुए थे। लेकिन बड़े दुख का विषय ये रहा कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो मात्र राजनीति करते रहे। जहां फौरी राहत की उम्मीद थी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जानी थी और देनी चाहिए थी, जैसी परंपरा रही है पूर्व में भी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी राहत कार्य फौरी राहत राशि का नहीं मिला हिमाचल प्रदेश सरकार को आज तक। और तो और राहत फौरी राहत छोड़िए, लेकिन जो क्लेम किया था, जो सरकार ने जो क्लेम समक्ष रखा था केंद्र सरकार के, जो क्लेम लोगों का था, प्रदेश की जनता का था, जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर गिरे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, लेकिन उसके बावजूद वो क्लेम तक जो है आज अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ये निराशाजनक था और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रदेश की जनता जवाब देगी अपने मत का प्रयोग करके। ये आने वाला समय में आप देखेंगे था वो बनाकर गए। आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में चुनाव से कुछ दिनों पूर्व जो है उन्होंने घोषणाएं करी, बहुत से संस्थान खोले गए, ऐसे संस्थान खोल दिए गए जिसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था, पोस्ट क्रिएशन नहीं की गई, फाइनेंस से मंजूरी लेनी होती है और आधे अधूरे संस्थान जो है वो घोषणा करके मात्र भ्रमित किया उन्होंने, प्रदेश की जनता को ठगा। और उसके बाद जब सरकार बदली, जनादेश कांग्रेस को मिला, प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे जो हमारी अपनी जो नई योजनाएं हमने जनहित की जो लाई, बजट सेशन में आपने देखा कि जो फोकस था वो हमारा फोकस था रेवेन्यू जनरेशन पर और खास तौर पर जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन सिद्ध करने की योजनाएं थी। हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन हिमाचल के रूप में विकसित करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो हर विभाग में और हिमाचल प्रदेश में जो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में परिवर्तित करना, जिसके तहत जो ग्रीन हिमाचल का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसको पूरा करने का एक शुरुआत की गई। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से
कुछ योजनाएं लाई गई। शिक्षित जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप की योजना थी वो हमने 10 गारंटी योजनाओं में लाई थी। माननीय जो निवर्तमान मुख्यमंत्री का जो आरोप है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा ध्यान दें सरकार की गतिविधियों पे। सरकार ने जो 1 वर्ष की जो उपलब्धियां और जनहित की योजनाएं जो है वो विस्तार पूर्वक वो पढ़ें और वो देखें कि वो धरातल पर क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ ये रही कि वो बिना किसी मुद्दे पर वो सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रहे हैं।